भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज नया इतिहास रचने से चूक गया। ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लेकर जीएसएलवी F10 रॉकेट ने उड़ान तो भरी, लेकिन मिशन समय से 10 सेकंड पहले ही खराब हो गया। मिशन कंट्रोल सेंटर को रॉकेट के तीसरे स्टेज में लगे क्रायोजेनिक इंजन से 18:29 पर सिग्नल और आंकड़े मिलने बंद हो गए। इसके बाद मिशन कंट्रोल सेंटर में वैज्ञानिकों के चेहरे पर तनाव की लकीरें दिखने लगी। थोड़ी देर तक वैज्ञानिक आंकड़ों के मिलने और अधिक जानकारी का इंतजार करते रहे। फिर मिशन डायरेक्टर ने जाकर सेंटर में बैठे इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन को सारी जानकारी दी। इसके बाद इसरो प्रमुख ने कहा कि क्रायोजेनिक इंजन में तकनीकी खामी पता चली है, जिसकी वजह से यह मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। इसके बाद इसरो ने घोषणा की कि मिशन आंशिक रूप से विफल रहा है। अगर यह मिशन कामयाब होता तो सुबह करीब 10:30 बजे यह सैटेलाइट भारत की तस्वीरें लेना शुरू कर देता। इस लॉन्च के साथ इसरो ने पहली बार 3 काम किए थे। पहला, सुबह 5:45 बजे सैटेलाइट लॉन्च किया। दूसरा, जियो ऑर्बिट में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को स्थापित करना था। तीसरा, ओजाइव पेलोड फेयरिंग यानी बड़े उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजना। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, देखिए, एक बहुत बड़ी चूक हो गई भारत से, इतिहास रचने से भारत चूक गया। इसरो, क्या कुछ खबर इस लेकर? देखिए, जिस तरह से इसरो की जो एक बड़ी असफलता आज देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से जो GSLV 10 जो आज जो सैटेलाइट लेके जा रहा था, उसमें तकनीकी खराबी के चलते जो मिशन है वो फेल हो चुका है। जिस तरह से EOS 03 की आज लॉन्चिंग होने जा रही थी, वो फेल हो गई है। इस सैटेलाइट ने जो श्रीहरिकोटा स्थित जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहां से सुबह 5:43 पर उड़ान भरी, लेकिन कुछ समय पहले ही जो तीसरे स्टेज की जो के अंदर जो गड़बड़ी है वो देखने को मिली और ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो सका। और इस तकनीकी समस्या के चलते जो इसरो का जो ये जो आज सफल होने जा रहा जो प्रोजेक्ट था, वो उसमें असफलता देखने को मिली है। दरअसल जो EOS 03 की जो सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो प्रोग्राम था, वो एक पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि सीमा सुरक्षा से जो आपदाओं के लिए प्रबंधन के लिए इसकी जो निगरानी है, उसकी जो तस्वीरें हैं, वो साफ तौर से देखी जानी चाहिए थी। लेकिन अब इसकी असफलता के बाद में एक पूरे देश में को लेकर एक बड़ा झटका है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल भारत का पहला जो ये सैटेलाइट था, जो खुद का था और देश की सीमाओं का और देश के पूरे जिस तरह से उपमहाद्वीप का जो एक निगरानी है वो करने जा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से एक लंबा इंतजार इसके लिए करना होगा, क्योंकि अब एक बार फिर से जो इसको पहुंचाने के लिए जो काम है वो शुरू होगा। लेकिन जो आज जो होने जा रहा था, जो 5:43 पर, वो कुछ सेकंड पहले ही तकनीकी खराबी के चलते इसको रोक दिया गया और जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने में जो सक्षम होने वाला जो ये खास सैटेलाइट था, वो आज अपनी कक्षा में स्थापित नहीं हो सका है। जी लोकेश, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।